अब हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 का। ये क्वेश्चन नंबर है 4 का तीसरा नंबर है। दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। यही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर है। 4 का तीसरा नंबर का है। बता रहा है कि दिखाए कि पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना कि एक पूर्णांक है तो यूक्लिड के भाग लेमा से इसका फार्मूला होता है a बराबर b क्यू प्लस आर, जहाँ शर्त रहता है कि 0 से बड़ा या बराबर r होगा, उससे बड़ा b होगा, b से छोटा r होगा। ये फार्मूला है। इसी पर हम लोग को साबित करना है कि पूर्णांक जो है इसका जो दिए हुए है 3 में दिखा कि पूर्णांक के वर्ग यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो ये फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, ये फार्मूला है। अब इसको हल करने के लिए हम लोग को इसमें कह रहा है कि 4 से भाग देने के लिए, तो इसमें भाजक में दिया हुआ है। भाजक जो है b है। भाजक इसमें होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाग लगाने के लिए कह रहा है तो 4 को b को 4 मानेंगे, ये रखेंगे कि b बराबर 4 रखने पर। ये प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि b का मान 4 रखने पर क्या होगा, सो देखना है। तो 4 रखने पर, अब 4 रखेंगे तो इसका हो जाएगा a बराबर 4q प्लस आर। 4q प्लस आर हो गया। अब इसका मान हम लोग को 4 अगर रखे हैं तो r का मान क्या होगा। r का मान हम लोग जान रहे हैं कि b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो r बराबर हो जाएगा, अब पूर्णांक में कह रहा है, पूर्णांक में कह रहा है तो 0 1 2 3 3 गो होगा। 4 नहीं हो सकता है क्योंकि b है सो 4 है। 4 से छोटा r होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। r का मान इतना ही होगा। अब इसमें अगर r का मान इतना रखते हैं तब समीकरण कैसा बनता है वो देखना है। अगर इसमें ये फार्मूला पर अगर हम जैसे सबसे पहले a बराबर b क्यू अब प्लस r के जगह पर अगर 0 रखते हैं, r के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो हो जाएगा यही 0 हो जाएगा। इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b। तो फार्मूला है। अब b के जगह पर 4 है तो हम लोग 4 लिख देंगे। यहाँ फार्मूला अगर बैठाएंगे तो इसके जगह पर 4 हो जाएगा 4q प्लस 0। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है तो 4q बच गया। 4q बचा, ये हो गया इसका। अगर इसमें अगर r का मान 0 रखें तब r का मान इसमें लिख देंगे r बराबर 0 रखने पर। अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q अब प्लस 1। 4q प्लस 1। अगर r के मान अब इस जगह पर r बराबर रखेंगे, अगर r बराबर 2 अगर रखते हैं, r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q अब प्लस 2। अगर r बराबर 3 रखते हैं, r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3। यही समीकरण बन रहा है।
अब बता रहा है इसको वर्ग करने पर, इसको वर्ग करने पर क्या होगा वो हम लोग को देखना है। तो वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग अगर करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो पहला जो आया हुआ था ए का 0 का मान, ए स्क्वायर बराबर आया था 4q, 0 रखे थे तो 4q, तो 4q हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा, इसको अगर होगा तो हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 4 चौके 16q स्क्वायर, 16q स्क्वायर। अभी प्रश्न में कह रहा है कि 4 से भाग देने के लिए, तो 4 इसमें कॉमन अगर ले लेते हैं तो 4q स्क्वायर हो गया। अब 4q स्क्वायर हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m, जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ 4q बराबर 4q का मान लिख सकते हैं हम लोग, 4q बराबर m मान लेंगे। यहाँ 4q ये स्क्वायर हो गया, 4 चौके 16, यहाँ 16 स्क्वायर है, 4 अगर ले लिए तो इसमें स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16। अब 4q स्क्वायर बराबर m अगर मान लिए तो 4m हो गया, इसका एक निकल गया 4m। दूसरा अगर इसी में अगर हम रखते हैं कि a का मान अगर 2 रखे हुए हैं, 1 रखे हुए हैं, तो a स्क्वायर बराबर r बराबर अगर रखे हुए हैं 1, तो हो जाएगा 4q प्लस 1, इसका स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से, तो इसमें a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के ये इसको माने, बी इसको माने। अब इसका हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 q प्लस 1। अब इसका अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे अगर 4, इसको अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लिए तो 4 चौके 16 और प्लस 4 दूनी 8 q, इसमें q स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हमको बाहर रख देंगे तो 1 हो जाएगा, ये बराबर 4m प्लस 1। जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ ये टोटल को m मान लेंगे, ये जो है जो घर में है, ये टोटल को अगर m मान लिए तो इसका मान लिए टोटल जो ब्रैकेट में है इसको m मान लिए, तो m जहाँ लिख देंगे m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 2q, 4q जहाँ बराबर m, इतना बराबर m मान लिए हैं, तब हो गया 4m प्लस 1 निकला, इसका 4m प्लस 1 निकला। अब तीसरा अगर r बराबर 2 अगर रखते हैं, r बराबर रखते हैं 2, r बराबर 2 वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका है a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का स्क्वायर, r बराबर 2 है तो ये होगा। अब इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बिठाएंगे तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट 4 चौके 16 a स्क्वायर मतलब 16q स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16q प्लस 4, 2 दूनी 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर बैठा दिए इसको। अब इसको जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर हो गया कि जैसे ए का स्क्वायर 4 का क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू
बी प्लस बी का स्क्वायर इतना हुआ। तो 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 क्यू और प्लस 2 दूनी 4 ये लिखे। अब इसको हम लोग इतना क्यू, अब इसमें हम लोग को करना है, इसमें 4 कॉमन कह रहा है कि 4 से भाग देने पर तो 4 कॉमन ले रहे 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 तो 4 क्यू प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m, जहाँ लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। m टोटले को m मान लिए, यहाँ इसको अगर m मान लिए तब हो गया ये, यहाँ टोटल को m मान लिए तब यहाँ आ गया 4m, वो ही निकल गया 4m। अब हम लोग को r बराबर 3 मान रखेंगे। अगर r बराबर अगर 3 मान रखते हैं तो इसमें होता है r बराबर 3 तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसका 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 3 24 क्यू प्लस 9। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, इसको आगे लिखेंगे तो 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। 9 है उसको 8 प्लस 1, क्योंकि हमको इसमें 4 कॉमन लेना है तो 9 था नहीं बन रहा था तो 1 हटा दिए। अब इसमें 4 अगर कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 क्यू प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1। ये टोटल को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 4m प्लस 1, जहाँ लिख सकते हैं m बराबर लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर हो गया 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, इतना को m मान लिए तो 4m प्लस 1 हो गया। ये पूरा हम लोग हल करने पर देखें ये सब m माने हैं, जो भी m माने हैं ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक होने पर तब m पूर्णांक मान लिए तब इतना 4m प्लस 1 रहा है। लिख सकते हैं पूर्णांक ही, इसमें m का मान जो भी होगा पूर्णांक में ही आएगा। m माना है पूरा, इतना को m मान लिए तब तो 4m है। अब हम लोग देखे हैं कि चारों में जैसे 1 2 3 4 अगर जैसे जैसे r का मान रखे हैं, जैसे r का मान 1 रखे हैं, अगर r बराबर 0 रखे हैं तो 4m आया, r बराबर 1 रखे हैं तो 4m प्लस 1 आया, r बराबर 2 रखें तो 4m आया, r बराबर 3 रखे तो 4m प्लस 1 आ गया। ये चारों इसमें निकला। इसमें हम लोग देखे कि शेष में जो भी है, इसमें हम लोग पाए कि शेष में कोई भी जैसे 4 से अगर भाग लगाए तो एक तो 0 आया r के जगह पर या 1, यही बचा है लास्ट में r के जगह प्लस में, जो r के जगह पर है 0 या यही है, तो लिख सकते हैं। अतः पूर्णांक के वर्ग किए है, वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष फल है 0 या 1 बचेगा। यही प्रूव करना था।